Good morning to all of you. Today we discuss the we perform some practicals of the machine learning, uh, like the as you know very well we have start the data visualization. Data visualization की technique होती है scatter plot. How we draw a scatter plot. Write a program to draw a scatter plot using Python. है ना? तो स्कैटर्स क्या होते हैं ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं. मशीन लर्निंग में अगर अपन लोग देखें मशीन लर्निंग में अगर अपन लोग देखते हैं कि अगर आपको डेटा को विजुलाइज करना है, मशीन को ट्रेन करना है, मशीन को लर्न कराना है, तो सबसे पहले उसके पैटर्न को समझना पड़ता है. और उसको पैटर्न को समझने के लिए डिफरेंट टाइप्स की डेटा विजुलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं. उनमें से एक होती है स्कैटर प्लॉट, है ना. तो स्कैटर प्लॉट में लाइन चार्ट, लाइन रिग्रेशन अपन लोगों ने पढ़ा था, लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन पढ़ा था. उसमें अपन लोगों ने स्कैटर चार्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है ना. वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई है कि अलग से स्कैटर प्लॉट अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे अपन कर सकते हैं. तो इसके लिए पाइथन में हम लोग एक मेटा प्लॉट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जैसा कि प्रीवियस प्रोग्राम में भी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है. तो मेटा प्लॉट लाइब्रेरी, ये मेटा प्लॉट लाइब्रेरी जो होती है, इससे हम लोग प्लॉट्स वगैरह जो भी प्लॉट अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस लाइब्रेरी के हेल्प से हम लोग फंक्शंस को कॉल करते हैं, है ना. तो यहाँ पर एक वैल्यू जनरेट कर लिया है मेटा प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एट पीएलटी एक वैल्यू जनरेट किया जो कि आगे चलकर हम लोग जरूरत पड़ेगी, है ना. तो अपन लोग क्या होता है कि कोई भी अगर आपको स्कैटर प्लॉट अगर ड्रॉ करना है दैट टाइम यू नीड द टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फर्स्ट बाय एक्स एंड सेकंड इज द वाई, है ना. एक्स में ये डेटा वैल्यूज आपने अपने हिसाब से दे रखी है, वाई की वैल्यू अपने हिसाब से दे के रखी हुई है. फिर इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं पीएलटी डॉट, क्योंकि पीएलटी के लिए अपन लोग स्कैटर नाम का एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें एक्स और वाई दो वैल्यूज अपन लोग पास करते हैं, है ना. आफ्टर दैट वी कॉल टू द शो फंक्शन. ये शो फंक्शन आपको आउटपुट डिस्प्ले कराने में सपोर्ट करता है ना. तो इस तरीके से अपन लोग इसको बना सकते हैं प्रोग्राम को. बहुत छोटा सा कोड है. इसके लिए अपन ने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ये कोड को डायरेक्ट टाइप कर सकते हो या फिर आप कॉपी कर लेते हैं अपन लोग टाइम सेव करने के लिए, है ना. देन वी विल ओपन टू द एनाकोंडा स्कैटर, सॉरी एनाकोंडा के अंदर जो स्पाइडर टूल होता है उस टूल को हम लोग ओपन करने जा रहे हैं. मैं उसको शेयर कर देता हूँ. इसको मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है ना. ये आपका ओपन हो गया है. इसमें देखिए अपन को ये टेक्स्ट एडिटर होता है, सॉरी इसको अपन एडिटर, प्रोग्राम एडिटर भी बोल सकते हैं. ये प्रोग्राम का कोड अपन लोग यहाँ लिखते हैं जैसा आप लोगों को सबको पता है. ये कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिनका यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रन करते समय. एंड यहाँ पर हमारा आउटपुट जनरेट होता है और अगर कोई एरर आता है तो उसका स्टेटस अपन इस विंडो में डिस्प्ले होता है. तो इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, वो वाला कोड अपन ने लाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया. इस कोड को देखिए आप, इम्पोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी आपने टाइप करके रखा हुआ है एज प्रीवियस प्रोग्राम. एंड फिर इसके बाद हमने एक एक्स वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यूज ये अपन ने पुट कर दी है और एक वाई वैल्यूज, मतलब एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. सो ये फिर इसके बाद पीएलटी डॉट स्कैटर नाम का फंक्शन आपने कॉल किया है. एक्स और वाई दोनों आर्गुमेंट आपने इसमें पास कर दिए हैं, देन उसको शो कर दिया. नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम यूजिंग दिस p5 और run 5. ओके. तो आप इस प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो इसमें कुछ एरर आ रहा है. एरर तो बता सकता है पाइथन में, पाइथन जिन लोगों ने पढ़ा है इसमें क्या एरर आ रहा है. कैन यू रिमूव दिस एरर एनीबॉडी those are doing the practical in the Python. और इंपोर्ट के वहां पे स्पेस हटा दीजिए. Very good.
बस इतना सा एरर है कि ये जो इंपोर्ट के पहले ये स्पेस है, इस स्पेस को हम हटा देते हैं। अननेसेसरी कोई भी ब्लैंक स्पेस अपन को नहीं देना है ना। अब इसके बाद आप बस इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। अभी भी एरर आ रहा है, बैक प्लॉट लाइव डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। अब यहाँ क्या है, बैक प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट। क्या एरर हो सकता है भाई, मुझे या एनीबॉडी एल्स जिसने प्रैक्टिकल किया है वो बता सकते हैं? अभी भी एरर आ रहा है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है। आई पी यू आर टी इनको मैट फ्लो लेफ्ट इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर बाय प्लॉट एस पी एल टी। यहाँ पर एरर दे रहा है, पी एल टी ये भी ठीक है, ये पी एल टी ठीक है। बताइए, इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई तो बताओ इसके अंदर क्या एरर है। आ रहा है समझ लो कुछ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख दिख रही, रही है। एक मिनट। अभी आई, import matplot lib.pyplot splt। अपन ने अभी कल प्रोग्राम बनाया था, एक बार चार्ट बनाया था। एक सेकंड,
सेम एरर आ रहा है। कल जो अपन ने प्रोग्राम चलाया था, सर इसे स्क्रॉल करिए तो नीचे हाँ, कंसोल पे। कंसोल पर ये नहीं सर, स्क्रॉल करने का बोल रहा हूँ नीचे की तरफ। और करिए सर। बस ये लास्ट है। और नीचे नहीं जा रहा। नहीं, हमारा तो रन हो रहा है सर। रन हो रहा है। कहीं कोई ऐसे हिडन एरर्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक सेकंड, मैंने कल जो प्रोग्राम बनाया था वो अपन ओपन करते हैं। हिस्टोग्राम, ये वो करना है कल। ये रन हो गया था, ये और कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, कहीं कुछ ऐसा माइनर सा एरर होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। X is equal to ये रन। कुछ ऐसा एरर है, वो कुछ नहीं करा मैंने, बस वो उसको दूसरे प्रोग्राम से कोड उठा के डाल दिया, कहीं कुछ वाइट स्पेस या कुछ इस टाइप का हो रहा होगा, है ना? ये प्रोग्राम चल गया। ये देखिए स्केटर, आप देख रहे हैं स्केटर को, ये स्केटर ग्राफ आ गया। स्केटर ग्राफ में ये डॉट 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 करके ये डेटा पॉइंट्स है। ये डेटा पॉइंट्स में कुछ देखिए आप, इसमें कैसा पैटर्न जनरेट हो रहा है, कुछ लीनियर ग्राफ टाइप का नहीं बन रहा है। कैसा बन रहा है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ये y की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, यहाँ तक आ पाए, फिर यहाँ के बाद आगे अगर थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो फिर y की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज होने लगी। ऐसा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है ना? तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसमें कभी मतलब जैसे दिया है ना इसमें कि FTLU 5 7 12 17 11 12 9 6, तो इस टाइप से y की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तो सिंपल डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम लोग स्कैटर ग्राफ का यूज हमने किया है। ओके, नाउ ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपन आते हैं again, अपनी पीपीटी की तरफ आते हैं। अब इसके बाद ये 7 नंबर का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, देन वी कम्स टू द
मशीन लर्निंग पॉलिनोमियल रिग्रेशन। रिग्रेशन में अपन लोगों ने स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? लीनियर रिग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था। रिग्रेशन आप लोगों को क्लियर है? रिग्रेशन में 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, अब जब डेटा पॉइंट्स किसी लाइन पर प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उस लाइन के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेट फिट नहीं हो रहा है, जो हमारी प्रिडिक्शन लाइन होती है, उस प्रिडिक्शन जो प्रिडिक्टेड लाइन है वो हमारे डेटा पॉइंट्स जो है ना वो प्रिडिक्टेड लाइन के आसपास अगर हैं तो ठीक है, फिट हो गई वो आपकी प्रिडिक्टेड लाइन। और अगर डेटा पॉइंट्स अगर ऊपर नीचे आते हैं, किसी दूसरे पैटर्न के साथ आते हैं, तो हम लोग विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ, है ना। इफ योर डेटा पॉइंट्स क्लियरली विल नॉट फिट अ क्लियर fit a linear regression, a straight line through all data points. Okay, it might be ideal for polynomial regression. So polynomial regression, like linear regression, uses the relationship between the variables x and y to find the best way to draw a line through the data. Okay, ये देखिए, यही मैं आपको बता रहा था अभी। ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें x है और ये आपका y है। x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y डाउन की ओर जा रहा है ना। और एक समय के बाद इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, वापस हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब x की वैल्यू कंटिन्यूस हम बढ़ाते जा रहे हैं। एक लेवल तक तो y की वैल्यू डिक्रीज हुई है और दूसरे फिर इसके बाद और आगे अगर x की वैल्यू बढ़ाते तो y की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरीके से ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको ये जो लाइन ड्रॉ करनी है, ये से बोलते हैं प्रिडिक्टेड लाइन। क्या बोलते हैं? ये प्रिडिक्शन है ना। ये प्रिडिक्टेड लाइन हमने ड्रॉ करी है, हमारे आउटपुट्स कैसे जनरेट होंगे, इस लाइन के आसपास ही आएंगे। ये हमने एक मॉडल डेवलप कर लिया। अब मॉडल डेवलप करने के बाद हमने ये प्रिडिक्शंस जनरेट कर लिया है। अब हम जब इसकी टेस्टिंग करेंगे तो हमारे रिजल्ट इस प्रिडिक्टेड लाइन के आसपास 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 ही आना चाहिए। अगर नहीं आते इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रिडिक्शंस में, आपके लर्निंग डेटा सेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आज अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए कोड किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इंपोर्ट numpy लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट कराया, मेटाप्लॉट को इंपोर्ट कराया, उसके लिए एक पीएलटी वेरिएबल अपन लोगों ने जनरेट कर दिया है मैटप्लॉट लाइव का पाइप्लॉट के लिए। फिर इसके बाद x आपने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दे रखे, x वैल्यूज दे रखी हैं x के लिए, y के लिए वैल्यूज दे रखी हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका डेटा जनरेट होगा, डेटा पॉइंट्स जनरेट होंगे, है ना। फिर इसके बाद अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक माई मॉडल नाम का एक वेरिएबल जनरेट कर रहा है। माई मॉडल मतलब वी आर क्रिएटिंग अवर मॉडल, है ना। तो मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें numpy से आपने poly1d करके एक फंक्शन होता है जो कि पॉलीफिट को एक्सप्लेन करने में हमें सपोर्ट करता है। क्या होता है? पॉली आईडी फंक्शन। ये कहाँ गया, ये पॉली आईडी, ये poly1d बोलते हैं इसको। poly1d फंक्शन हैज टू डिफाइन अ पॉलिनोमियल फंक्शन। किसके लिए यूज करते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस फंक्शन का पॉली आईडी 1d का यूज करते हैं। इट मेक्स इट इजी टू अप्लाई नेचुरल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलीफिट। पॉलीफिट फंक्शन, पॉलीफिट फंक्शन का यूज क्या है? इट एक्सेप्ट द 3 डिफरेंट इनपुट वैल्यूज। ये पॉली फंक्शन जो क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है? 3 इनपुट या 3 आर्गुमेंट्स वो एक्सेप्ट करता है। एक x है, y है और 3 है। मतलब x को ये वैल्यू हो गई, डेटा वैल्यू हो गई, y ये डेटा वैल्यू हो गई, है ना, x y एंड एक और क्या बचता है आपका, एक और बचता है ये वेरिएबल। दिस इज द दिस पैरामीटर इज स्पेसिफाई द डिग्री ऑफ आवर पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री हम यहाँ से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, x की वैल्यू पास कर रहे हैं, y की वैल्यू पास कर रहे हैं। उससे हमारा क्या हो रहा है, इससे इस फंक्शन से
ये क्या कर रहा है, एक्स एंड वाई करस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट वी वांट टू फिट, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग फिट कर रहे हैं, और कितनी, किस डिग्री से, 3 की डिग्री से। डिग्री वैल्यू अपन ने 3 रखी, इसको आगे पीछे अपन कर पाएंगे, अभी अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे, है ना। फिर इसके बाद डेटा पॉइंट्स को फिट कराने के लिए अपन लोग पॉलीफिट फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं, क्लियर, कि किस लोकेशन पर अपन को पॉइंट कराना है। ये अपन ने क्या करा है, कुछ एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं। देखिए अभी तक ये क्या है, इसे अपन बोलेंगे लर्निंग डेटा सेट। ये क्या है आपका, लर्निंग डेटा सेट है। इस लर्निंग डेटा सेट को आप पॉली 1D करके एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर हम पॉलीफिट फंक्शन जो कि एक्स और वाई के डेटा पॉइंट्स जो होते हैं उनको फिट करने के लिए इस फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, है ना। और 3 क्या है, डिग्री है। फिर इसके बाद माई लाइन, एक लाइन अपन जो ड्रॉ करेंगे, लाइन अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये इसके अंदर माई लाइन नाम का एक वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें numpy डॉट लाइन स्पेस, लाइन स्पेस फंक्शन का अपन यूज कर रहे हैं। और उसमें, इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टार्ट और एंड वैल्यूज, स्टार्टिंग आप x से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, स्टार्टिंग लाइन स्पेसेस जनरेट करेंगे आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए। तो x के लिए एंड पॉइंट 22 हमने देख रखा है, और वाई के लिए आपने हमने मतलब उसका एंड पॉइंट अपन ने 100 देख रखा है। जो अपन ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ को स्पेसिफाई करने के लिए लाइन स्पेस फंक्शन का अपन लोग यूज करते हैं। देन plt डॉट स्कैटर, plt डॉट स्कैटर से आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। इसके बाद plt डॉट प्लॉट माई लाइन, ये माई लाइन आ गई, इसको प्लॉट कर रहे हैं, कॉमा माई मॉडल वेरिएबल, माई मॉडल आपने लिया, और माई मॉडल में वैल्यू आपने पास कर दी, क्या पास कर दी, माई लाइन, है ना। माई मॉडल में माई लाइन को आपने पास किया है। माई लाइन मतलब ये आर्गुमेंट आपने पास कर दी, 122 100, ये दोनों चीजें आपने पास कर दी, पास में आपने इसे शो करा दी, है ना। तो अब अपन आते हैं कि इसको अपने उसमें ले चलते हैं, एडिटर में, जिसमें स्पाइडर के थ्रू अपन लोग इसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं। इसको अपन सेव कर देते हैं ताकि दोबारा अपन खोल पाएंगे इसको। प्रीवियस प्रोग्राम को सेट कर रहे हैं, ये आपने सेव कर दिया। नाउ इसको हटा के आप अपना कोड डाला, इसको अपन पहले एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं, फिर अगेन उसको एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि एक्सप्लेन अपन लोग पीपीटी में कर चुके हैं। सेव कर देते हैं, सेव किस नाम से सेव करना है, प्राइवेट प्रोग्राम बना रहे हैं अपन बना रहे हैं ये प्रोग्राम, किस लिए बना रहे हैं, रिग्रेशन। कौन सा रिग्रेशन, पॉली नो नियर, पहले पहले बनाइए, ये अपन ने सेव कर दिया। अब इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये रन हो गई आपकी, इसमें कोई एरर ही नहीं आया। इसमें अपन ने क्या किया है, ये आ भी गया आंसर आपका, ये ग्राफ आपका जनरेट हो गया है। इसमें देखिए नंपाई को आपने प्लॉट कराया, मेटाप्लॉट लाइब्रेरी के थ्रू आपने पीएलटी वेरिएबल जनरेट किया, एक्स डेटा पॉइंट्स, वाई डेटा पॉइंट्स, एक्स वेरिएबल, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपने दी हुई है। नाउ यू जनरेट अ मॉडल, माई मॉडल नाम का एक वेरिएबल आपने लिया है, जिसमें numpy डॉट पाइपलोड, है ना, numpy डॉट पाइपलोड के थ्रू
उसमें अपन क्या कर रहे हैं, numpy माई मॉडल आपने जनरेट कर लिया, माई लाइन स्पेस, ये देखिए मैं आपको बता रहा था यहाँ से 0 से लेके ये हमने 22 तक लेके रखे हैं, और 0 से लेके 100 तक ये वैल्यूज डिफाइन करके रखी है। देखिए 22 एंड पॉइंट्स, 100 एंड पॉइंट्स, स्टार्टिंग आपने कंसिडर कर दिए, है ना। तो ये आप लाइन स्पेस फंक्शन का कॉल करते हैं। फिर स्कैटर फंक्शन के थ्रू एक्स और वाई वैल्यूज आप पास कर रहे हैं, ये एक्स और वाई वैल्यू, एक्स की वाई की वैल्यू, ये स्कैटर जो है ना वो को पूरे पूरे ड्रॉ करने के लिए अपन लोग इस फंक्शन का कॉल करते हैं। देन प्लॉट, अब आप क्या करेंगे, कंप्लीट ये स्कैटर के थ्रू डेटा पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, और प्लॉट, अब आप पूरा प्लॉट जनरेट जो कर रहे हैं, जैसे माई लाइन और माई मॉडल, ये एक्स और वाई की वैल्यूज पूरी इस फंक्शन के थ्रू प्लॉट करते हैं ड्रॉ को, उसको लाइन वगैरह, ये जो प्रेडिक्टेड लाइन जो जा रही है इस प्रेडिक्टेड लाइन को अपन ड्रॉ कर रहे हैं। देन plt डॉट शो के थ्रू आप पूरा फंक्शन, पूरा आउटपुट को देख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने कि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन को जनरेट किया है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में आप देख रहे हैं कि जो डेटा पॉइंट्स, ये जो डेटा पॉइंट जो इस लाइन प्रेडिक्टेड लाइन के जस्ट ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स शुड बी नियरेस्ट और ऑन दिस रिग्रेशन लाइन, ये लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, तो ही आपका मॉडल सक्सेसफुल होगा। और अगर डेटा पॉइंट इस लाइन से बहुत दूर दूर इधर उधर है, तो इसका मतलब आपने जो मशीन का जो मॉडल डेवलप किया है, वो मॉडल एक्यूरेट नहीं है, उसके बायस फैक्टर, उसके वेट में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको फीड फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, वहाँ जाके चेंजेस करने पड़ेंगे, देन आपका मॉडल चेंज होगा, तब जाके आप उस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अटेंडेंस की तरफ आते हैं। अटेंडेंस के लिए सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लेना। एक सेकंड, क्या मेरे को स्नैपशॉट लेना पड़ता है। देन अब अपन अपने अटेंडेंस की तरफ आते हैं।